अब जरा अंदाजा लगाइए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तबीयत खराब है, जिसे बेचैनी हो रही है, दिल शायद उस समय उनका भारी हो रहा होगा और गर्मी है, एयर कंडीशनिंग ठीक नहीं है, एक ऐसा ऑडिटोरियम जहां पर 2500 लोग होने चाहिए लेकिन 7000 से ज्यादा लोग हैं, पसीना आ रहा है और केके को हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि अब तो हम जानते हैं कि लगभग आधे 1 घंटे के बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया और हो सकता है उनकी तबीयत उसी समय बिगड़नी शुरू हो गई। और ऐसी स्थिति में ये शानदार गायक, ये जिंदा दिल गायक अपने सामने 7000 लोगों का दिल खोलकर पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ मनोरंजन कर रहा है, अपनी क्षमता के हिसाब से गाना गा रहा है। और ये जो गाना ऐसा है, इसके सुर आसान नहीं है। इसके सुर लगाने के लिए आपकी छाती पर बहुत दबाव पड़ेगा, आपके गले पर बहुत दबाव पड़ेगा, आपके शरीर पर बहुत दबाव पड़ेगा, आपके दिल पर भी बहुत दबाव पड़ेगा जब आप ऐसा गाना गाते हैं तो। और एक बड़े गायक के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो जब लाइव परफॉर्म करे तो उसे एनर्जी से भरपूर दिखाई देना होता है, उसे बहुत चुस्त दिखाई देना होता है, उसे बार बार स्टेज पर इधर से उधर भागना होता है, उछल कूद करनी होती है ताकि वो अपने दर्शकों का मनोरंजन कर सके। और कोई भी बड़ा कलाकार आखिरकार इसी दिन के लिए तो जीवित होता है, इसी दिन के तो सपने देखता है। कोई भी कलाकार हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो गायक हो, कि एक दिन वो इतने बड़े रंगमंच पर परफॉर्म करेगा और लोग हजारों की संख्या में उसे सुनने के लिए आएंगे, तालियां बजाएंगे और उसे देखेंगे। केके के लिए भी ये एक सपने जैसा ही रहा होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आज उन्होंने इतना ज़्यादा जोर लगा दिया, इतनी ज़्यादा ताकत लगा दी कि अब से 1 घंटे के बाद वो जीवित नहीं रहेंगे। इसके अलावा आज हमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी मिले हैं जिनमें इस ऑडिटोरियम में हजारों लोगों की भीड़ दिख रही है और लोग एक दूसरे पर गिरते हुए दिख रहे हैं, मारपीट करते हुए दिख रहे हैं, वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति है। इसके अलावा जो लोग ऑडिटोरियम में प्रवेश नहीं कर पाए, उन लोगों ने कल यहां पर पत्थरबाजी भी की और ये भी आरोप लग रहे हैं कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से इस ऑडिटोरियम में लगे एयर कंडीशनर्स भी काम नहीं कर रहे थे, जिससे वहां पर घुटन बढ़ गई और इस माहौल की वजह से केके की तबीयत बिगड़ती चली गई। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ये आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन भीड़ को काबू करने के लिए वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। किसी भी कलाकार का असल में जज्बा यह होता है कि एक तरफ अगर उसके सामने हजारों दर्शक, हजारों चाहने वाले तालियां बजाते हुए उसके सामने खड़े हों और दूसरी तरफ मौत खड़ी हो, तो वो कलाकार थोड़ी देर के लिए मौत की तरफ देखना बंद कर देगा और तालियों की गड़गड़ाहट को सुनना शुरू कर देगा। और केके ने भी शायद यही सुना। केके ने अपने दिल की बढ़ती धड़कनों को नहीं सुना, उसे सिर्फ तालियां सुन रही थी। आज हमने ग्राउंड जीरो से आपके लिए इस पूरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हमने केके की मौत से जुड़े तमाम पहलुओं को कवर किया है। और एक बात आपको बताना चाहते हैं, केके की मौत हो सकता है आपके लिए बहुत अहम ना रही हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि केके एक गायक ही तो था, उसे इतना समय क्यों दिया जा रहा है। हमेशा याद रखिए, यहाँ पर महत्व केके का नहीं है, जो केके के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए इस घटना में जीवन और मृत्यु से संबंधित बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप और हम आज सीख सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ और चश्मदीद लोगों से भी बात की है जो इस कॉन्सर्ट के दौरान वहां पर मौजूद थे, वो भी आपको इस पूरे मामले पर सही जानकारी आज बताएंगे।
गाने के लिए अपने 100% देके गा रहा था एंड देन उसके बाद हर गाना शेष होने के खत्म होने के बाद वो फिर से आके अपना फेस को बार बार टॉवल से रैप कर रहा था, वॉश कर रहा था और पानी पी रहा था। बहुत गर्मी लग रहा था, बहुत ज्यादा अनवेल फील कर रहा था। आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो के भी बोल रहा था कि गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है, फैन चलाओ, फैन होता तो अच्छा होता, और एसी प्लीज ऑफ द स्पॉटलाइट, जो ज्यादा से ज्यादा बोल रहा था, पर वो नहीं हुआ। मतलब अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो नहीं है। ये तो हो नहीं सकता है ना। मतलब वो कोलकाता में आए थे सिर्फ शो करने के लिए, हम सबको एंटरटेन करने के लिए, और बहुत आगे जाना था उनको। बहुत सारा रिकॉर्डिंग पेंडिंग था। वॉइस जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही थे, वैसे ही सेम टू सेम। मुझे आज सुबह पता चला तो मैं एक्चुअली बहुत टाइम से उनकी फैन हूँ। मुझे लगा आना चाहिए तो मैं आई, ऐसे ही मतलब देखने के लिए आखिरी दफा। हम रहे या ना रहे याद आएंगे पल, ये गाने की पंक्तियां मशहूर गायक केके की है, जो यहाँ पर बीते दिन उन्होंने लास्ट परफॉर्मेंस किया। ये ऑडिटोरियम जो आप देख रहे हैं और ये मंच जो देख रहे हैं वो मशहूर गायक केके का लास्ट परफॉर्मेंस था। उनको कुल मिलाकर 20 गाने गाने थे इस नजरुल मंच में, और इत्तेफाक की बात देखिए कि उनका जो लास्ट गाना था वो यही था, हम रहे या ना रहे याद आएंगे पल। ये देखिए, ये वो 20 गानों का लिस्ट है, यहाँ पर मंच पर आपको दिखेगा, और जो आखिरी गाना है वो लिखा हुआ है पल। आपको बता दें, यहाँ पर इसी मंच पर कल मशहूर गायक केके परफॉर्म कर रहे थे, गुरुदास कॉलेज का इवेंट था, और इसी ऑडिटोरियम में खचाखच लोग भरे थे, उनके फैंस आए थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे। यहाँ के लोगों की बात करें तो उनका ये कहना था कि भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि कुछ दरवाजे जो है वो टूट भी गए। 7 में 5 दरवाजों को खुला रखा गया था, लेकिन यहाँ पर जितनी कैपेसिटी है, जितनी चेयर है, जितनी सीटिंग कैपेसिटी है, उससे 2 गुना लोग मौजूद थे। आरोप लगाए जा रहे हैं कि काफी मिसमैनेजमेंट भी था, क्योंकि जितनी सीटिंग कैपेसिटी नहीं थी उससे ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे। बेहद गर्मी थी यहाँ पर, और ये नहीं पता लग पाया है कि आखिरकार एसी को उस समय ऑफ किया गया था या ऑन किया गया था। आखिरकार किस परिस्थिति में केके यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर केके की तबीयत खराब होती हुई दिख रही है। क्राउड ज्यादा, सीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा, मतलब 2 गुना 3 गुना 2 गुना होगा। और फिर क्या दरवाजे टूट गए हैं यहाँ पर? एक दरवाजा टूट गया, रेलिंग टूट गया, बहुत सारा कुर्सी भी टूट गया। ये वो मेन एंट्रेंस है जिससे होते हुए जितने भी वीआईपी इनवाइटीज हैं वो अंदर दाखिल होते हैं, और अगर आप दरवाजे की हालत देखें तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर कितनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे थे और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और तभी इस दरवाजे पर जो है आप देखिए कितना इम्पैक्ट हुआ है, दरवाजा टूट चुका है, हिंजेस जो है वो पूरी तरीके से आप देखिए ये टूट चुकी है। गायक केके के परफॉर्मेंस के दौरान कई ऐसे वीडियोस हैं जो सामने आई है, जिसमें से एक वीडियो है जहां हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों पर कुछ स्प्रे किया जा रहा है। वो तस्वीरें हैं इसी गेट की, गेट नंबर 3 की, जब यहां पर काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी और ऑर्गेनाइजर्स लोगों को रोक रहे थे अंदर दाखिल होने के लिए, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे थे केके को देखने के लिए, उनका गाना सुनने के लिए, तब जो है यहाँ पर वो जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये दरवाजे की आप हालत देखिए, ये जो हैंडल है वो टूट चुका है, और तभी यहाँ पर जो 2 फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद थे उसमें से एक फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों पर जो इसी सीढ़ी से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे, जो दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर जो भीड़ जमी हुई थी उन पर फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे किया जाता है ऑर्गेनाइजर्स की ओर से, और ये कहा जाता है कि बार बार कहने के बावजूद जो है वो नहीं सुन रहे थे उनकी बात और वो जबरन अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.